हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का आर.एस. अग्रवाल का 5D एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस है यानी इसमें जो भी एक्सरसाइज डी बनाया गया है वो कुछ यूँ तैयार किया गया है कि इसमें सारे क्वेश्चन सीबीएसई के प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वो भी क्वेश्चन के साथ ही सारे कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे जो इस चैप्टर में हमें सीखने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोला जाता है द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी आर रिस्पेक्टिवली यानी बारी बारी से, यानी पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है। तो बताइए y की वैल्यू क्या है। तो जो गिवन डाटा है उसे लिखेंगे। फर्स्ट टर्म है 3y - 1, जो सेकंड टर्म है वो है 3y + 5, थर्ड टर्म है 5y + 1। तो यहाँ पे इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक चीज़ जो हम पहले से जानते हैं वो है a2 - a1 जो कि d के बराबर होता है। तो ये हुआ 3y + 5 - 3y - 1। तो ये हुआ 3y + 5 - 3y - +1। तो ये प्लस का 3y, ये माइनस का 3y कैंसिल, और ये हो गया 6, और ये किसके बराबर है। तो यह कॉमन डिफरेंस d के बराबर है। अब आते हैं a3 - a2 पे, ये भी तो d के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 5y + 1 - 3y + 5, 3y + 5। तो ये हुआ 5y + 1 - 3y - 5। तो ये हो जाएगा 2y - 4। तो ये भी तो d के बराबर है, और हमें पता है कि AP में जो भी d होते हैं यानी कॉमन डिफरेंस होता है वह कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं करती है। तो d तो बराबर है, यानी ये भी d की वैल्यू, ये भी d की वैल्यू। तो करेंगे क्या, ये हो जाएगा 2y - 4 = 6। और दूसरा यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि देखिए, जब RHS साइड बराबर है तो LHS साइड भी बराबर, DD जब इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल है। तो ये हो जाएगा 2y = 6 + 4। तो ये हुआ 2y = 10। तो y बराबर हो गया 10/2। तो ये हुआ 2, 5 या 10। तो y की वैल्यू आ गई 5। हमको y की वैल्यू यहाँ पे निकालनी थी, y की वैल्यू 5। कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है कि y की वैल्यू निकालने के साथ साथ ही आपको कहा जाता है कि आप AP भी पता कीजिए। तो देखिए तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू सिर्फ पुट कर दीजिए। 3 × 5 - 1, तो 3 5 या 15 - 1, तो कितना हो गया, ये 14 हो गया। फिर हुआ 3 × 5 + 5, तो ये हुआ 3 5 या 15 + 5, तो ये हुआ 20। तीसरा टर्म इसका हो जाएगा 5 × 5 + 1, तो ये हो जाएगा 5 5 या 25 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हुआ 26। यानी इसका फर्स्ट टर्म 14, सेकेंड टर्म 20 और थर्ड टर्म 6। कितने के कॉमन डिफरेंस से है, तो 6 के है। और यह क्वेश्चन CBSE की परीक्षा में 2014 में पूछा गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है इफ के 2k - 1 and 2k + 1 आर 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ एन एपी। आप लोग सक्सेसर समझते होंगे, जैसे कि दिया गया नंबर 1 है, तो आपको अगर इसका सक्सेसर निकालने का है तो आप इसी नंबर में 1 जोड़ दीजिएगा और कहिएगा ये 2 है। आपसे अगर 2 का सक्सेसर पूछे तो आप 2 में 1 जोड़ देंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा, यानी ये 3 हो जाएगा। यानी 2 का सक्सेसर 3 है, 3 का सक्सेसर 4 है। तो इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि ये दोनों इसके सक्सेसिव टर्म्स है, यानी एक के बाद एक है, एक के बाद एक है। तो बताइए कि k की वैल्यू क्या है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वह k है, जो इसका सेकंड टर्म है वह 2k - 1 है, और जो इसका थर्ड टर्म है वो 2k + 1 है। तो बताइए कि k की वैल्यू क्या है। तो पिछला वाला क्वेश्चन है ये a2 - a1 जो d के बराबर होता है, ये हुआ 2k - 1 - k।
तो ये क्या हो जाएगा k माइनस 1 किसके बराबर है, तो ये कांस्टेंट टर्म कॉमन डिफरेंस के बराबर है। दूसरा हिस्सा है a3 माइनस a2, ये भी तो d के बराबर है, तो ये होता है 2k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1, तो ये हुआ 2k प्लस 1 माइनस 2k, माइनस माइनस प्लस 1, तो ये दोनों कैंसिल हुआ और ये हो गया 2, तो ये भी तो d के ही बराबर हुआ। तो इसका मतलब k माइनस 1 और 2, क्यों, क्योंकि दोनों तो d की ही वैल्यू है। और दूसरा ये थ्योरी है कि जब इसका RHS साइड बराबर है तो LHS साइड भी बराबर है, तो ये हो जाएगा k बराबर 2 प्लस 1, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, तो k की वैल्यू 3 हो गई। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। k की वैल्यू 3 है और ये भी CBSE एग्जाम 2014 में पूछा गया था। यदि आपसे इसका AP पूछ लिया जाए तो k की वैल्यू सब में पुट कर दीजिए। ये हुआ 2, ये हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, तो 2 2 जा 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। तो ये इसके 3 टर्म हो गए, कॉमन डिफरेंस इसका 2 है। एक सेकेंड, ये 2 है तो ये 3 है, 2k माइनस 1, तो 2 2 जा 4 माइनस 1 3 हो गया। और ये 2k प्लस 1 है, तो 2 2 जा 4 प्लस 1, तो ये सॉरी k की वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी, k की तो वैल्यू 3 है यहाँ पे। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए k की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 ये हो गया 5, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 किसके बराबर, 7 के बराबर। तो अब ये सही है, 2 2 का कॉमन डिफरेंस है, 3 2 5 5 2 7, क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि 18a b माइनस 3 ये सारे AP में हैं तो बताइए 2a माइनस b की वैल्यू क्या है। AP में कहने का मतलब क्या है कि ये जो है फर्स्ट टर्म हमारा 18 है, दिया हुआ सेकेंड टर्म a है और थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, b माइनस 3 हो जाएगा। देखिए फर्स्ट टर्म 18 है, सेकेंड टर्म a है और थर्ड टर्म b माइनस 3 है, ये सारे AP में है। तो d वाला थ्योरी यहाँ लगेगा, a2 माइनस a1, तो ये हुआ a माइनस 18 किसके बराबर, तो d के बराबर। फिर है a3 माइनस a2, तो ये हुआ b माइनस 3 माइनस a, तो यहाँ पे ये भी d के ही बराबर है। हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर इसको सॉल्व करें, दोनों को d के अगर बराबर करें तो ये क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए इसका एक हिस्सा हो जाएगा a माइनस 18 और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा b माइनस 3 माइनस a। इसको अगर सॉल्व करें तो इस a को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस a और ये हो जाएगा b माइनस 3, ये माइनस का 18 है तो प्लस का 18 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 2a और ये कितना हो जाएगा b और ये हो जाएगा 15 15 16 17 18, तो 15 हो जाएगा। अब इस b को इधर ले आते हैं, तो ये हुआ 2a माइनस बी इक्वल टू 15। हमको यही पूछा जा रहा है 2a माइनस बी, तो देखिए 2a माइनस बी 15 हो गया। बस इसको सॉल्व करने पर ही इसकी आंसर आ गई। जो की कॉन्सेप्ट है वो बस आपको ये याद रखना है कि जब भी दिए गए टर्म में एक निश्चित नंबर जोड़ते हैं तब हमको अगला टर्म मिलता है। तो इसी तरह से जब a2 माइनस a1 करते हैं a3 माइनस a2 या फिर a4 माइनस a3, तो ये d के बराबर होता है। तो 2a माइनस b की वैल्यू 15 आ गई और ये क्वेश्चन जो है 14 में ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि ये सारे नंबर्स AP का फॉर्मेशन करते हैं, तो a और b पता कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखते हैं। फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है वो है a, सेकेंड टर्म जो दिया गया है वो 9 है। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि ये सारे AP में हैं तो फर्स्ट टर्म कैसे हो रहा है, तो देखिए AP का मतलब ही होता है कि वो सारे जो है एक सीरीज फॉर्म कर रहे हैं और एक निश्चित कॉमन डिफरेंस जो है उसमें ऐड हो रहा है। तो AP में है मतलब ये 1 2 3 4 यानी इसके चारों टर्म है। तो a1 बराबर a2 बराबर 9, a3 बराबर b और a4 बराबर a3 बराबर b, a4 बराबर 25। तो बताइए a और b की वैल्यू।
तो ये ये 9 है, A 9 B 25, तो A2 माइनस A1 ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस A हो गया। फिर A3 माइनस A2 ये कितना हो जाएगा, B माइनस 9 हो गया, और यह भी D के बराबर, यह भी D के बराबर। तीसरा हो जाएगा A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा A4 माइनस A3, तो ये हो जाएगा 25 माइनस B बराबर D। सारे तो इसके कॉमन डिफरेंस ही है, तो A और B की वैल्यू निकालनी है। तो किसी को भी किसी में बराबर करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे A है, इसको छोड़ देते हैं, ये दोनों तो इक्वल, ये तीनों आपस में इक्वल है क्योंकि कॉमन डिफरेंस D बराबर है, सब कॉमन डिफरेंस है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो B की वैल्यू आ जाएगी, एक है B माइनस 9 बराबर 25, एक है B माइनस 9 बराबर 25 माइनस B, तो ये हो जाएगा B माइनस का B हो जाएगा प्लस का B, और ये हो जाएगा 25 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 2B बराबर 25 10 35 होता है, लेकिन ये कितना हो गया, 34 हो गया। तो B बराबर 34/2 हो गया, तो 2 1 जा 2 2 से 1 जा 14, तो B की वैल्यू हो गई 17, यानी एक वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। अब A की वैल्यू निकालते हैं, तो A वाला हिस्सा उठाएंगे, ये हो जाएगा 9 माइनस A, तो किसी को भी इसके इक्वल कर दीजिए, या तो इसके इक्वल या तो इसके इक्वल, सारे तो कॉमन डिफरेंस ही है। तो B माइनस 9 करते हैं, ज़्यादा आसान होगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस A, B की वैल्यू आई है 17 माइनस 9, ये जगह 9 माइनस A कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 9 9 18, तो 9 8 17, तो फिर ये हो जाएगा 9 माइनस 8 बराबर A, तो ये हो जाएगा 1 बराबर A, यानी A की वैल्यू हो जाएगी 1, B की वैल्यू हो जाएगी 17। तो इस तरह से, और इसको सीखने का की कॉन्सेप्ट मात्र इतना है कि यह D के सभी जो है बराबर है। तो इस तरह से यह पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। हम अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी जो है 14 में ही पूछा गया है, सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कहता है, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, एक नंबर से 2n माइनस 1, दूसरा है 3n प्लस 2, और तीसरा है 6n माइनस 1, ये सारे AP में है। तो बताइए कि n की वैल्यू क्या है और नंबर्स कौन कौन से। तो देखिए वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि कभी कभी क्या होता है कि नंबर दिए गए रहते हैं, पूछा रहता है कि ये AP में है, और यह भी बताइए कि ये नंबर कौन कौन से है। तो यहाँ तो जब वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी तो ये बताना काफ़ी आसान है कि नंबर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखते हैं, फर्स्ट टर्म है 2n माइनस 1, सेकेंड टर्म है 3n प्लस 2, और इसका जो थर्ड टर्म है वो है 6n माइनस 1। पहला है 2n माइनस 1, 3n प्लस 2, फिर है 6n माइनस 1। तो पहले निकालेंगे वेरिएबल की वैल्यू, तो A2 माइनस A1 ये हुआ 3n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 1, तो ये हुआ 3n प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1, तो ये हो गया n प्लस 3, ये भी D के बराबर है। दूसरा हिस्सा इसका सॉल्व होगा A3 माइनस A2 से, तो A3 है 6n माइनस 1, माइनस A2 की बात करें तो ये है 3n प्लस का 2, तो ये हुआ 6n माइनस 1 माइनस 3n माइनस प्लस माइनस 2, ये हो जाएगा 3n माइनस 3, और ये भी D के ही बराबर है। जब दोनों D के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा n प्लस 3, दूसरा हिस्सा हो जाएगा इसका 3n माइनस 3, तो ये हो जाएगा n माइनस 3n इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 2n इक्वल टू माइनस 6, दोनों साइड माइनस कैंसिल हो जाएगा, n बराबर 6/2 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आ गई 3, n की वैल्यू हो जाएगी 3। यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे सॉल्व होता है, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन इंक्लूड है, जैसा कि पहले बार बार बताया जा रहा था, वो ये है कि आप इसके नंबर्स का भी पता कीजिए। तो फर्स्ट टर्म तो ये है,
नंबर्स पता करना है मतलब कि टर्म पता करना है। तो n की वैल्यू 3 है, 2 × 3 -1, तो 3 × 2 = 6 -1 बराबर 5। दूसरा हो जाएगा 3 × 3 + 2, तो 3 × 3 = 9 + 2, ये हो गया 11। तीसरा है 6 × 3 -1, 6 × 3 = 18 -1, ये है 17 के बराबर। यानी कि n की वैल्यू हो गई 3 और 6 का अंतर है यहाँ पे। और नंबर हो गए AP में कौन कौन से, तो 5, 11, 17। तो ये सारे नंबर्स हमारे इसके आंसर है। क्वेश्चन सॉल्व होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो ये सीखना है कि हमको 3 डिजिट नंबर पूछा जा रहा है और जो कि 7 से डिविजिबल है। नेचुरल नंबर हम लोग समझते हैं जिसे काउंटिंग नंबर करते हैं और काउंटिंग नंबर कहते हैं, यानी जिसका प्रयोग काउंट करने के लिए किया जाता है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और इनफिनाइट इनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है, तो देखिए ऐसे करके हम इसे निकालेंगे। तो अगर 7 × 10 = 70, 11 × 7 = 77, तो ये सारे तो 2 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो 13 7 जा करके देखते हैं। 7 × 3 = 21, 7 × 1 = 7, 8 9। 14 7 जा करके देखते हैं, तब भी नहीं होगा। 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 8 9। तो देखिए यहाँ तक 98 हुआ। अब 15 सती करना पड़ेगा जो कि होता है 105। 15 सती, 7 × 5 = 35, 7 3 10। तो 105 वह पहला 3 डिजिट का नंबर है। इससे पहले जितने भी नंबर 7 से डिविजिबल होंगे वो सारे 2 डिजिट है। 14 से जो डिविजिबल हो रहा था वो 2 ही डिजिट है। ये 3 डिजिट का नंबर है। यानी पहला नंबर कौन है जो कि 7 से डिविजिबल होगा, जो फर्स्ट टर्म है। या फिर ऐसे करते हैं, कुछ नंबर लिखते हैं यहाँ पे। यानी 105 वह पहला नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। अगला नंबर कौन होगा, तो इसी में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 105 + 7, 7 5 12। तो ये कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। 7 5 12 1, 7 5 12 1 और 1, ठीक है। इसमें फिर 7 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। यानी कि ये 15 होगा, 16, 17 7 7 7 49, 11, ठीक है। 3 नंबर काफ़ी है। अब सीधा जाते हैं लास्ट नंबर पे जो कि 7 से डिविजिबल हो। यानी 3 टर्म आगे से मिल गया। अब लास्ट टर्म भी हमको चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, हमको बस नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है। तो हमको इसके लिए क्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है। यानी कि हमको n बराबर व्हाट पूछा जा रहा है। तो n अगर निकालना है तो nth टर्म होना चाहिए, a होना चाहिए, d होना चाहिए। तो a तो फर्स्ट टर्म मिल गया 105, d भी मिल गया 7। तो लास्ट टर्म के पास सीधे चलते हैं। तो कौन सा नंबर हो जाएगा, जैसे लास्ट टर्म अगर इसके जाएं तो कितना हो जाएगा, ऐसे ही जोड़ते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जैसे कि देखिए 4 डिजिट नंबर के पास सबसे पहले चलते हैं। लास्ट का डिजिट नंबर कितना है, 999 है। तो ये तो 7 से डिविजिबल होगा नहीं। 7 1 = 7, 29, 7 4 = 28। तो ये हुआ 1 9, नहीं होगा। एक पीछे आते हैं, 9 9 8 करते हैं तो क्या होगा, तो अब तो ये यहाँ पे 18 हो जाएगा। 98 भी नहीं होगा तो 97 में 17 हो जाएगा, 96 में 16 हो जाएगा, 95 में 15 हो जाएगा और 94 में 994 को करके देखते हैं। ये देखिए 994। तो 7 1 = 7, 2 9, 7 4 = 28। ये हुआ 1 4, 7 2 = 14। देखिए यानी लास्ट जो 7 डिजिट नंबर है जो कि 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल होगा वो 994 है। यानी यही लास्ट का 3 डिजिट नंबर है 994। क्योंकि इसके आगे वाला जो नंबर, यानी इसमें अगर 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 9 1 10, 9 1 10, 1001 हो गया। यानी लास्ट नंबर 994 है। तो हाउ मेनी मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है, यानी n पूछा जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में a बराबर 105 है। ये हमारा फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म की बात करें तो 112 है और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 7 का।
क्योंकि गिवन नंबर में जब 7 ऐड करेंगे तो अगला नंबर मिलेगा। तो ये हुआ A2 माइनस A1, तो ये हुआ 112 माइनस 105, ये किसके बराबर हो गया? ये 7 के बराबर हो गया, ये D के बराबर हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमको n निकालना है और हमको an टर्म भी दिया हुआ है। जब किसी AP में n नंबर ऑफ टर्म्स मौजूद होते हैं तो लास्ट टर्म क्या होता है? n टर्म बन जाता है। तो ये लास्ट टर्म है, यही हमारा लास्ट टर्म है, तो यही हमारा n टर्म भी है। तो ये हुआ 994। फॉर्मूला लिखिए n टर्म का, ये हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी फॉर्मूले पे सारे वैल्यू को पुट करके हम पता कर लेंगे कि आखिर कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। n टर्म हो गया 994, a की वैल्यू हो गई 105, a का मतलब क्या? फर्स्ट टर्म। फिर है ये n माइनस 1 और d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ 7। ऐसा करते हैं, इस 105 को इधर लेकर आते हैं, तो ये हुआ 994 माइनस 105, ये किसके बराबर हो जाएगा? 7n माइनस 7 के बराबर हो जाएगा। पहले इसे सॉल्व करते हैं। 994 105, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। 9 1 10 4 14, ये हुआ 8, ये हुआ 8, 9 5 10 11 12 13 14, 9 5 14, हाथ में एक 9, 14 में से 5 जाएगा, 3 2 5, तो 9 बचेगा। फिर ये हो गया 8, 9 में से 1 गया तो 8, तो ये हुआ 889। अगर इसमें ये, हाँ ठीक है, 9 5 14, 8 1 9, 8 1 9, ठीक है। और ये किसके बराबर है? तो ये 7n माइनस 7 के बराबर है। अब माइनस के 7 को यहाँ लेकर आते हैं, तो ये हो जाता है 889 प्लस का 7 बराबर 7n। तो 889 प्लस 7, तो 9 7 कितना हो जाएगा? 8 9 10 11 12 13 14, 9 1 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 7n, यानी n बराबर हो जाएगा, n बराबर होगा 896 डिवाइडेड बाय 7। तो इसे सॉल्व करें तो ये होता है 896, यानी 7 1 जा 7, ये 19, 7 2 जा 14, ये 5 5 4 9, 7 1 जा 56, यानी कितने बारी में ये कट जाएगा? तो ये 128 बार में इससे कट जाएगा। यानी कितने 3 डिजिट नंबर है जो कि इससे डिविजिबल हैं? तो ऐसे 128 3 डिजिट नंबर मौजूद हैं, 3 डिजिट के नंबर मौजूद है जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। बस हमको उनकी काउंटिंग बतानी थी, उनकी संख्या बतानी थी। तो ये महज हो जाएगा 128, यानी 3 डिजिट नंबर के ऐसे 128 नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। और ये है उसका की कॉन्सेप्ट सॉल्व करने का कि आपको nth टर्म होना चाहिए, आई मीन टू से कि लास्ट टर्म पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि अब बचता है n की वैल्यू तो कैलकुलेट ही करनी है। अगला कहता है कि कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर 9 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले पहला नंबर खोजेंगे, पहला 3 डिजिट नंबर खोजेंगे जो 9 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखिए 9 10 जा 19, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, तो पहला नंबर कौन हो जाएगा? तो 12 9 जा 108, तो यही तो सबसे पहले 9 से डिविजिबल होगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी पहला नंबर है 108, 3 डिजिट नंबर जो कि 9 से डिविजिबल है। दूसरा नंबर कैसे मिलेगा? 108 में 9 जोड़ने पर, तो 9 9 18, 9 8 17, ये हुआ 1, ये हुआ 1, ये हुआ 117। तीसरे में भी 9 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 11 12 13 14 15 16, ये हुआ 2, ये हुआ 1, तो ये हुआ 126। अब चलते हैं सीधे लास्ट टर्म पे इसके, कि तो लास्ट टर्म तो सीधे 999 ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 4 डिजिट का नंबर होगा 1 2 3, 1 2 3 4, तो ये तो 5 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 9 से कौन डिविजिबल होगा? 9 9 9, ये हमारा लास्ट टर्म है।
अब यहाँ पे हाउ मेनी पूछ रहा है, यानी n पूछ रहा है, यानी ऐसी कितनी संख्या है जो कि 9 से डिविजिबल है, वो भी 3 डिजिट नंबर। तो इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 108, सेकेंड टर्म हो जाएगा 117, और कॉमन डिफरेंस निकालने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सीधे जानते हैं कि दिए हुए नंबर में 9 जोड़ने से, इसलिए आप सीधा जो है 117 माइनस 18 करके सीधा 9 लिख दीजिएगा। इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये 9 जोड़ के ही आगे आ रहा है, तो आपका समय बच जाएगा। फिर आता है इसका nth टर्म। nth टर्म अगर किसी एपी में n नंबर ऑफ टर्म्स मौजूद है तो वही लास्ट टर्म है, वही उसका nth टर्म है। तो ये nth टर्म 999 है। निकालना क्या है, हमको n निकालना है। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हुआ 999 बराबर 108 प्लस n तो कैलकुलेट ही करना है और d की वैल्यू है 9। अब ऐसा करते हैं 999 माइनस 108 ऐसा ही रहने देते हैं। तो देखिए यह कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 9 को बाद में डिवाइड कर देंगे तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, ये 9 बचेगा, ये 8 बचेगा। 1 9 8 और ये किसके बराबर हो जाएगा, n माइनस 1 9। अब ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हुआ 891 डिवाइडेड बाय 9 और ये है n माइनस 1 के बराबर। इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 10 जा 90 तो 9 9 जा 81, तो ये कितना हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 81, 9 9 जा 81, यानी 99 बार में ये खत्म हो गया। 99 बराबर n माइनस 1। तो ये कितना हुआ, यहाँ पे देखिए तो n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 99 प्लस 1, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। यानी ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो कि 9 से डिविजिबल है। तो ऐसे नंबरों की संख्या 100 है जो कि 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे n बराबर 100 हो जाएगा। तो आपको लिख देना है कि देयर आर 103 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा होता है। अगला क्वेश्चन कहता है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सम से रिलेटेड है। यदि किसी एपी का पहले m टर्म्स का जो सम है वो 3m स्क्वायर प्लस 3m दिया गया है, तो बताइए कि इसका सेकेंड टर्म क्या है। यानी यहाँ पे हमको केवल जो है इसका सम बताया गया है, हमें इसका सेकेंड टर्म बताना है। तो इसके लिए फर्स्ट टर्म चाहिए, डी चाहिए, तब जाके हमें ये मिलेगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूले की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी एपी के पहले m टर्म्स का सम दिया हुआ है, जैसे 2m स्क्वायर प्लस mn। तो यहाँ पे देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, हमको सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा। तो Sn निकालते हैं, S1 निकालते हैं। ये है 2m स्क्वायर प्लस 3m। ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो यहाँ पे n होगा। अगर हम इसका पहला टर्म अगर S1 निकालें तो m के जगह पे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 और ये हो जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, फिर आता है H2। तो H2 में क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6, तो 8 से कितना हो गया 14। अब ये निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमको सेकेंड टर्म निकालना है। तो सेकेंड टर्म क्या होता है T2, और यह किसके बराबर होता है, ये H2 माइनस H1 के बराबर होता है। याद कीजिए कि हम जो फॉर्मूला पढ़ते हैं an का वो किसके बराबर होता है, Sn माइनस 1 के बराबर होता है। इसलिए हमने यहाँ पे जब हमको A2 यहाँ पे निकालना था या फिर T2 निकालना था, तो ये क्या हो जाएगा H2 माइनस H2 माइनस 1, यानी कि H2 माइनस H1। तो इसलिए अब ये सेकेंड टर्म निकलेगा, तो ये होगा 14 माइनस 5। तो 14 में से 4 घटाएंगे तो 10, फिर 1 घटाएंगे तो 9, यानी इस एपी का सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा 9।
और जो की कॉन्सेप्ट है इसको याद रखने के लिए वो बस ये है कि n बराबर Sn माइनस 1 होता है। यानी अगर यहाँ पे कोई भी n की वैल्यू निकालनी है तो वह H2 माइनस S1, अगर 3 की निकालनी है तो H3 माइनस H2। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कहता है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP, यानी इसके सम निकालने हैं। तो देखिए A1 यहाँ पे क्या है, A है, A2 यहाँ पे क्या है, 3A है, और A3 यहाँ पे 5A है। यानी पहला टर्म हुआ A, दूसरा 3A, तीसरा 5A। अब होता है A2 माइनस A1, तो ये हुआ 3A माइनस A, किसके बराबर हुआ 2A, और ये किसके बराबर D के बराबर हुआ। फिर हुआ ये A3 माइनस A2, ये हुआ 5A माइनस 3A, तो ये कितना हो जाएगा 2, यानी ये भी जो है 2A बराबर D के बराबर हुआ। यानी दोनों जो है हमारा कॉमन डिफरेंस है, और हमको जो है इसके पहले n टर्म्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, यानी Sn जो कि होगा n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें तो n टर्म्स का ही निकालना है, यानी n दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा n/2। ये 2A है ही, तो A के जगह पर तो A ही है, 2 मल्टीप्लाई A प्लस n माइनस 1, और D के जगह पे है 2A। तो इसे ही सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा n/2, ये हुआ 2A प्लस 2AN और कितना हो जाएगा 2AN माइनस 2A। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस का 2A माइनस का 2A कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा n/2 मल्टीप्लाई 2AN। तो देखिए ये दोनों भी कैंसिल हो गया, तो एट लास्ट क्या बचा, एट लास्ट बचा AN का होल स्क्वायर। ये हुआ AN स्क्वायर या फिर n स्क्वायर A आप लिख सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला हमको बस याद होना चाहिए कि यहाँ पे n दिया हुआ ही था, इसके n टर्म का ही सम निकालना है, तो बाकी का ये फॉर्मूला है, और दिए गए डाटा से इतना इन्फॉर्मेशन निकला। तो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। इस क्वेश्चन को समझिए। आमतौर पर हमको जो है व्हाट इज़ द फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी कहा जाता है, उसका मतलब होता है कि एपी का इस साइड से पांचवा टर्म बताइए, यानी इस साइड से पांचवा टर्म बताइए। लेकिन फ्रॉम द एंड कहने का मतलब है कि एपी फाइनाइट है, यानी एपी का एक जगह एंड हो रहा है, मतलब कि ये 47 के बाद आगे नहीं जा रहा है, मतलब एपी यहाँ खत्म हुआ। तो इसके पीछे से बताइए इसका पांचवा टर्म, तो बताना कोई बड़ी बात नहीं है, हम देख के भी बता सकते हैं। देखिए कैसे, यानी 47 से पीछे आइए 5 टर्म और बताइए कि कौन है। तो देखिए यहाँ पे पहला टर्म क्या है 2 है, दूसरा टर्म क्या है 7 है, तो A2 माइनस A1 कीजिए, ये हुआ 7 माइनस 2, यानी ये 5 के बराबर है, यानी 5 का अंतर चल रहा है। तो देखिए हम 5 टर्म निकालते हैं, तो 47 में से 5 टर्म घटाइए, तो ये 42 हुआ, यानी ये कौन सा टर्म हुआ, पहला वो था, तो दूसरा टर्म ये है पीछे से। अब 42 में से फिर 5 घटाइए, तो ये कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, 3 2 5, तो ये हुआ 37। ये हुआ तीसरा टर्म पीछे से, 37 में फिर से 5 घटाइए, तो ये हुआ 32। ये हुआ चौथा टर्म, और इसी तरह से 32 में भी 5 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 27। तो ये कितना टर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फिफ्थ टर्म, यानी इसका फिफ्थ टर्म कौन है 27 है। ये हुआ लॉजिक जो कि हम आराम से लगा के निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, आंसर इसका 27 ही होगा। इसका फॉर्मूला ये है कि अगर आपको इन से निकालने के लिए कहा जाए तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी कर दीजिए, फ्रॉम द एंड निकल जाएगा। L का मतलब लास्ट टर्म। देखिए 47 के बाद क्या एपी आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, तो ये आपको देख के समझना पड़ेगा, यानी यही जो है लास्ट टर्म है, यानी L बराबर 47 है। n की वैल्यू फिफ्थ दी ही गई है, पांचवा टर्म निकालना है, वो भी पीछे से, और d का वैल्यू है 5, तो ये हुआ 47 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये हुआ 47 माइनस 5 चौक 20, तो ये हुआ 7, ये हुआ 2। देखिए दोनों आंसर टैली किया कि नहीं, वही पूछा जा रहा है, बस
वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं घटा घटा के, क्योंकि AP फाइनाइट है, नंबर ज़्यादा बड़ा है नहीं, 5 का तो बस अंतर है, तो 5 घटाते जाएंगे, पीछे से नंबर मिलते जाएगा। और फॉर्मूला तो ये है ही L - n - 1 इंटू D, तो 27। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है, यानी एक ही क्वेश्चन है, दो तरीके से ये सॉल्व होता है। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसके अगले क्वेश्चन को। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अब सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। आते हैं इसके 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ़ an यानी nth टर्म डिनोट्स द nth टर्म ऑफ द AP, यानी यहाँ पे an AP का nth टर्म है, और यदि जनरल टर्म की बात करें तो वो भी nth टर्म ही होता है। तो इतना है, तो बताइए A30 - A20 की वैल्यू क्या है, यानी इसके 30 टर्म की वैल्यू क्या है और इसके 20 टर्म की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे 30 टर्म निकालने के लिए मिनिमम इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, n तो 30 दिया हुआ ही है, यानी nth टर्म होता क्या है सबसे पहले, तो ये हो जाएगा A + n - 1 × D। तो n के जगह पे 30 गिवन ही है, तो मिनिमम इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, A और D चाहिए। तो दिए गए AP से हम A और D निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वह 2 है, और इस AP का जो सेकंड टर्म है वो 7 है। तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा A2 - A1, तो ये हो जाएगा 7 - 2, जो कि हो जाएगा 5 के बराबर, और ये है कॉमन डिफरेंस D के बराबर। तो A30 है, ये A की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 + n की वैल्यू 30, ये हुआ 30 - 1, D की वैल्यू 5, तो ये हुआ 2 + 29 × 5, ये हुआ 2 + 9 × 5 = 45, 5 × 2 = 10, तो कितना हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 143, यानी इस AP के 30 टर्म की जो वैल्यू है वह 147 है। अब A20 की वैल्यू निकालते हैं, AP तो वही है, यानी इसके 20 टर्म की वैल्यू, तो ये हो जाएगा A + n - 1 × D। तो A की वैल्यू हो गई 2 + 20 - 1 × D, ये हो जाएगा 2 + 19 × 5, तो ये हो जाएगा 2 + 9 × 5 = 45, और 9 × 5 = 45, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 9, तो ये हो जाएगा 97। अब जो एक्चुअल चीज़ हमको पूछी जा रही है कि A30 में से A20 को घटाइए, तो A30 की वैल्यू क्या है 147, और ये कितना है 97, तो ये कितना हो जाएगा 7 7 0 10 11 12 13 14, तो ये कितना हो जाएगा 50, यानी इस ओवरऑल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि A30 - A20 बराबर हो जाएगा 147 - 97, और ये हो जाएगा ओवरऑल 50, यानी इस AP के 30वें टर्म और 20 टर्म का जो अंतर है वह हो जाएगा 50। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है, और यह क्वेश्चन CBSE की परीक्षा में जो है 2011 में पूछा गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि द nth टर्म ऑफ एन AP 3n + 5 फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, यानी किसी AP का जो nth टर्म है वो 3n + 5 है, तो बताइए इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए nth टर्म AP का क्या होता है, ये होता है A + n - 1 × D, लेकिन यहाँ पे nth टर्म एक गिवन हमको दिया हुआ है 3n + 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमको फर्स्ट टर्म मिलेगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा A2 - A1 से, तो यहाँ पे देखिए ये हुआ हमारा फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 3 × 1 + 5, तो ये हुआ 3 × 1 = 3 + 5, तो 5 3 कितना हो गया 8। दूसरा आएगा इसका सेकंड टर्म, तो n के जगह पे 2 हो जाएगा, 3 × 2 + 5, 3 × 2 = 6 + 5,
कितने के बराबर हो गया, 11 के बराबर हुआ। अब आता है A2 माइनस A1, तो ये हुआ 11 माइनस 8, तो ये हुआ 3। तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है 3 है। तो यहीं पे ये क्वेश्चन समाप्त होता है। यानी इसका जो सीधा रूल है वो ये है कि यदि आपके पास कभी nth टर्म दिया गया हो तो आप जब उनमें n की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म यानी n की वैल्यू जो पुट करेंगे वही आपका उस टर्म का वैल्यू होगा। जिस नंबर ऑफ टर्म को पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, वो निकलता जाएगा और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा था तो A2 माइनस A1 बराबर 3, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन है कि किसी AP का nth टर्म इतना दिया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस बताइए। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो nth टर्म बराबर गिवन है 7 माइनस 4n, तो ये हुआ A1, तो ये हुआ 7 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1, ये हुआ 7 माइनस 4, तो 4 3 7। दूसरा है A2, तो ये हुआ 7 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2, तो ये हुआ 7 माइनस 4 2 जा 8, ये किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर हो गया। अब करते हैं A2 माइनस A1, तो ये हुआ -1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा D के बराबर। यानी 13 नंबर का आंसर हो जाएगा -4। यही है कॉमन डिफरेंस। और जो इसका की कॉन्सेप्ट है सॉल्व करने का वो ठीक पिछले वाला क्वेश्चन है कि आप nth टर्म आपको दिया गया है, आप 1 2 पुट करते जाएंगे तो आपको वैल्यू निकलती जाएगी और इसी से आपका कॉमन डिफरेंस भी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इस AP का अगला टर्म बताइए। यानी यह जो दिया गया नंबर रूट में है इसका अगला टर्म बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं। जो पहला टर्म है वह है √8। यहाँ पे √8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे समझिए। ये 8 है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 4 जा 8, ये 2 2 जा 4। तो यहाँ पे जिसकी पेयरिंग बन रही है यानी जिसका 2 आ रहा है, 2 का जोड़ा आ रहा है, उसको बाहर निकाल लीजिए। तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे यह 2 बाहर आ रहा है, ले लीजिए, ये 2 बच गया, रूट चढ़ा दीजिए, तो ये हो गया 2√2। सेकेंड टर्म 18 है। 18 को किस तरह से लिख सकते हैं, यानी √18 को तो बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। ये हुआ 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो 18 बराबर हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये दोनों कॉमन है और ये जो है बच गया, यानी ये सिंगल में मौजूद है तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो ये हुआ 3√2। नेक्स्ट टर्म है √32। इसी तरह से उसे भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 32 को 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 2 जा 4। तो यहाँ पे 1 2 निकला, 1 2 निकला, तो कितना हो गया, 4 हो गया और 1 2 ये वाला बच गया तो इस पर रूट चढ़ गया। ये हो गया 4√2 और हमको बस इसका अगला टर्म ही लिखना है। तो चलिए इसका अगला टर्म लिखते हैं। तो अगला टर्म लिखने के लिए जैसे ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है जो कि a के बराबर होता है। दूसरा क्या होता है, a + d होता है। तीसरा क्या होता है, a + 2d होता है। फिर अगला टर्म इसी तरह से निकलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे d कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो d कैलकुलेट करते हैं A2 माइनस A1 से। तो A2 कितना है यहाँ पे, 3√2 माइनस 2√2। तो यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो √2 ही हुआ। यही है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए अगला जो टर्म आएगा वो कितना हो जाएगा, a + 3d हो जाएगा जो कि a 4 के बराबर हो जाएगा। a की वैल्यू है 2√2 a + 3d, ये हुआ 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है √2, तो ये हुआ 2√2, ये हुआ प्लस 3√2, तो ये हो जाएगा 2 3 5√2। तो यहाँ पे अगला टर्म हुआ 5√2। तो यही बस हमसे पूछ रहा था, आगे कुछ नहीं पूछ रहा है।
एक ही टर्म निकालने के लिए कहा जा रहा है कि इसके अगले टर्म को बताइए, तो इसका अगला टर्म 5√2 है। अगला क्वेश्चन है कि इस AP का अगला टर्म बताइए, तो सारे टर्म को लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म √2 है, इसका सेकंड टर्म √8 है, इसका थर्ड टर्म √18 है। सबको सॉल्व करते हैं। √2 तो √2 ही रहेगा। 8 को सॉल्व करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो ये हुआ 2 और ये √2। 18 को सॉल्व करते हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो ये हुआ 3√2, ये हुआ 3√2। तो अब देखिए पहले D निकालते हैं, तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू है 2√2 माइनस √2, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? इसकी वैल्यू √2 ही, जो कि है कॉमन डिफरेंस D के बराबर। तो अब इसका अगला टर्म निकालेंगे, तो ये है A, ये है A प्लस D, ये कितना है? ये है A प्लस 2D, फिर ये कितना हो जाएगा? A प्लस 3D, जहाँ पे A की वैल्यू है √2 प्लस 3 मल्टीप्लाई √2, ये हुआ √2 प्लस 3 √2, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, तो 3 1 4 √2। यानी अगर सीधे से देखें तो या तो ये √32 है या फिर ये √2 है, क्योंकि 4 कैसे बाहर आया? जब इसकी पेयरिंग हुई है, यानी 4 4 जा 16 और एक रूट अंदर है, यानी 32। यानी इस नंबर का आंसर आप 32 भी लिख सकते हैं। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा 32। आप सोचेंगे कैसे? तो देखिए बाहर वही निकलता है जिसकी पेयरिंग होती है, तो 4 बाहर निकला मतलब उसकी पेयरिंग हुई है, तो 4 4 जा 16 और एक ही 2 है, तो 16 2 जा 32। क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन है कि इस AP का कौन सा टर्म 0 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये AP ज़्यादा बड़ा नहीं है, दो तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। इसका जो प्रथम टर्म है वो है 21, इसका जो द्वितीय टर्म है वो है 18। अब कॉमन डिफरेंस की बात करें 19 20 21, तो 3 3 के अंतर से ये चल रहा है, फिर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 3 और फिर क्या हो जाएगा 0। तो इस AP का कौन सा टर्म 0 है? क्योंकि एक AP एक टाइम से जा रहा है और इस AP का कौन सा टर्म 0 है? तो इस AP का ये वाला टर्म 0 है। तो ये हुआ पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सतमा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस AP का जो 8 टर्म है वही 0 है। ये सिंपलर तरीका है इसको सॉल्व करने का, यही इसका की कॉन्सेप्ट है। ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं होता, लेकिन जब आप इसे फॉर्मूला से, दूसरा तरीका है फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए। ऐसा करते हैं कि AP के nth टर्म को ही 0 मान लेते हैं। लेट द nth टर्म ऑफ द AP nth टर्म ऑफ द AP be 0। इसके nth टर्म को ही 0 मान लेते हैं, यानी कि an बराबर हो गया 0। अब A की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए 21, सेकेंड टर्म की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए 18। अब इसके कॉमन डिफरेंस चाहिए, A2 माइनस A1, तो ये हुआ 18 माइनस 21, तो ये हुआ -3, जो कि है D के बराबर। तो ये हो गया an बराबर A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D। तो इसको 0 माना है। A की वैल्यू है 21 प्लस n तो हमको निकालना है, यानी इसका कौन सा टर्म, और D की वैल्यू है -3। यह हुआ 0 बराबर 21 माइनस 3n प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा? 0 बराबर 22 23 24 माइनस 3n। 3n को इधर लेके आते हैं तो यह 0 प्लस 3n हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 24 के बराबर। तो ये हो जाएगा 3n बराबर 24। तो n बराबर हो जाएगा 24/3। तो 3 8 जा 24। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24, सॉरी n की वैल्यू हो जाएगी 8।
यानी इस एपी का कौन सा टर्म ज़ीरो है, तो देखिए वो था इसका की कॉन्सेप्ट। लेकिन जब नंबर्स बड़े होते हैं तब हम वैसा नहीं कर सकते हैं। तब हम क्या करते हैं कि जो भी टर्म हमको पूछता है, यहाँ पे ज़ीरो पूछा जा रहा तो ज़ीरो, कभी कभी हार्ड क्वेश्चंस में पूछ दिया जाता है इस एपी का कौन सा टर्म ये है, ये है, ये है, तो वैसी कंडीशन में हम उसके अंदर टर्म को ही वो मान लेते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यानी आप इसे लास्ट में लिख दीजिएगा कि इस एपी का कौन सा टर्म ज़ीरो है, तो इस एपी का जो 8th टर्म है, यानी इस एपी का जो 8वां टर्म है वही ज़ीरो है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर्स, यानी जिसका इस्तेमाल हम काउंट करने के लिए किया करते हैं। जैसे में कि 1 2 3 4 5 6 और इनकी संख्या फिर आगे जो है बढ़ती ही जाती है, तो इसके सम निकालने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए काउंटिंग नंबर से कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5, फिर आगे जाएगा 6, फिर ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा। इसकी संख्या तो इनफाइनाइट है। यदि इसके फर्स्ट टर्म की बात करें तो ये हुआ 1, सेकेंड टर्म की बात करें तो हुआ 2। अब कॉमन डिफरेंस निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 1 बराबर 1 बराबर डी। अब आप सोचेंगे हम इतना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सम का फॉर्मूला याद कीजिए, ये होता है n/2 2a + n - 1 × d, तो हमारे पास n होना चाहिए, तो n तो यहाँ पे दिया हुआ ही है, n/2 होना चाहिए, a होना चाहिए, d होना चाहिए। तो देखिए a भी है, d भी है। अब केवल हमको Sn का फॉर्मूला लिखना है, तो ये हुआ Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d, तो ये हुआ n/2 2 × 1 + n - 1 × 1, क्योंकि d भी तो 1 ही है, ये हो जाएगा n/2, हो जाएगा 2 × 1 = 2 + n - 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा n/2 और ये कितना हो जाएगा n और +1, यानी यही जो है हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा n/2 यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, या फिर इसे हम कुछ और तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा n/2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा और ये हो गया n, तो ये हो जाएगा n/2 n + n। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा n + 1/2। या फिर आप इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं। तरीका ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए या फिर इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही का वही रहेगा। या फिर आप इसे 1/2 n + 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ये आंसर भी गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हम जान ही चुके हैं, 1 से स्टार्ट होंगे और चलते जाएंगे, बिकॉज दे आर काउंटिंग नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। वैसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। यानी अब नंबर की बात हो रही है कि वो इवन भी होने चाहिए, नेचुरल भी होने चाहिए। तो ऑड किसे कहते हैं, दोज दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2। जैसे 1 की बात करें, काउंटिंग नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, तो 1 क्या है, ऑड नंबर है। 1 एक ऑड नंबर है, 2 इवन है, फिर 4 इवन है, 6 इवन है, ऐसे करके सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए इवन नंबर को लिखते हैं जो कि नेचुरल नंबर लिखते हैं जो इवन है, तो ये हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 12। तो ऐसे करके ये बढ़ता चला जाएगा। इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2, इसका जो सेकंड टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 4, तो ये हुआ a2 - a1, तो ये है 4 - 2 किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया, जो कि कॉमन डिफरेंस d के बराबर हो गया। अब इसके n की बात करें तो सम निकालने के लिए n भी चाहिए, तो n तो हमको n दिया हुआ है कि n बराबर n ही है। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स निकालना है, तो Sn को यहाँ पे लिखते हैं, जो कि हो जाएगा n/2 2a +
n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो ये हुआ n बाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2। तो ये हुआ n बाई 2 2 2 जा 4 प्लस 2n माइनस का 2 2n माइनस का 2। फिर ये हुआ n बाय 2, 4 में से 2 गया तो 2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 2n। चाहें तो इसे और सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे। इसका एक कॉपी क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हुआ इसकी मल्टीप्लिकेशन पहले इसके साथ, तो ये हो जाएगा n बाई 2 मल्टीप्लाई 2। फिर ये कितना हो जाएगा n बाई 2 मल्टीप्लाई 2n। ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो बचा n प्लस n का स्क्वायर। तो यही हमारा लास्ट का इसका आंसर है। या फिर इसे इस तरह भी लिख सकते हैं n और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस n। तो देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, फैक्टराइज फॉर्म में हो गया। n की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो n और n इंटू n स्क्वायर। तो सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स ये होते हैं n 1 प्लस n। अगला क्वेश्चन है कि इफ 4 बाई 5 ए और 2 आर इन एपी तो ए की वैल्यू बताइए। देखिए ये सारे एपी में है, तो यानी यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया 4 बाई 5, इसका जो सेकेंड टर्म हो गया वो हो गया ए, और इसका जो थर्ड टर्म हो गया वो हुआ 2। पहला टर्म है 4 बाई 5, दूसरा टर्म है ए, तीसरा टर्म है 2। ये सारे एपी में है तो ए की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले डी निकालेंगे, A3। ऐसा करते हैं, हमको ए की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी का तरीका लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि A2 माइनस A1 डी के बराबर होता है। तो A2 है A, ये हो जाएगा माइनस 4 बाई 5। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 5, फिर हुआ 5A। 5A माइनस ये कितना हो गया 4, तो ये किसके बराबर है, यह डी के बराबर है। तीसरा उसका हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो ये हुआ 2 माइनस A, ये भी डी के ही बराबर है। तो देखिए RHS साइड जब बराबर है तो LHS साइड भी बराबर है और दोनों डी की ही तो वैल्यू है। तो ऐसा करते हैं कि दोनों को इक्वेट कर देते हैं, जो कि रूल है। तो ये हुआ 5A माइनस 4 बाय 5, 5A माइनस 4 बाय 5, और यह किसके बराबर हो गया, तो यह 2 माइनस ए के बराबर हो गया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं, यह हुआ 5A माइनस 4, ये हुआ 5, ये हुआ 2 माइनस ए, तो ये हुआ 5A माइनस 4, तो 5 2 जा 10 माइनस 5A, तो ये हो जाएगा 5A, ये माइनस है, ये प्लस का 5A, ये हो गया 10 और ये हो गया प्लस का 4, ये हो गया 5 5 10, A इक्वल टू 14। तो A बराबर हो गया 14 बाय 10, तो ये हो गया 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो A की वैल्यू हो गई 7 बाय 5। यही हमको पूछा जा रहा था कि A की वैल्यू निकालिए, तो A की वैल्यू यहाँ पे आ गई 7 बाय 5। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि 2p + 1 13 5p - 3 ये सारे AP में है तो p की वैल्यू याद कीजिए। तो यहाँ पे ये सारे AP में है, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वह 2p + 1 है। यहाँ पे जो इसका सेकंड टर्म है वह 13 है, और जो इसका थर्ड टर्म है, फर्स्ट टर्म 2p + 1 और थर्ड टर्म 5p - 3 दिया हुआ है। तो p की वैल्यू निकालनी है, तो एक ही डाटा इससे मिल सकता है d का। वो कैसे निकलेगा, तो A2 माइनस A1 से, तो ये हो जाएगा 13 माइनस A1, तो ये हुआ 2p + 1, 13 माइनस 2p - 1, तो ये हुआ 12 माइनस 2p, और ये हो गया कॉमन डिफरेंस d के बराबर। दूसरा रिलेशन इसका बनेगा A3 - A2, तो ये हुआ 5p
-3 -13, तो ये हुआ 5p माइनस माइनस प्लस 13 14 15 16, और ये भी d के बराबर है। दोनों तो कांस्टेंट टर्म ही है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं तब जाकर के p की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हुआ 12 - 2p, ये हुआ 12 - 2p, 12 - 2p बराबर 5p - 16, तो ये हुआ 12 + 16 और ये हुआ 5p + 2p, तो ये हो गया 6 2 8 1 1 2, ये हुआ 7p, तो p की वैल्यू हो गई 28/7, तो ये हुआ 7 4 जा 28, तो p की वैल्यू यहाँ पे हो गई 4, तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा 4। यहाँ तक का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपने 22 नंबर क्वेश्चन पे। ट्वेंटी 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहता है यदि 2p - 1 7 और 3p AP में है तो बताइए p की वैल्यू क्या है। तीनों अगर AP में है तो A1 हो जाएगा 2p - 1, A2 हो जाएगा 7 और इसका जो थर्ड टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 3p। ये हुआ 2p - 1, फिर है 7, फिर है 3p, तो ये हुआ A2 - A1, तो ये हो जाएगा 7 - 2p - 1, 7 - 2p माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो गया 8 - 2p, और यह कॉमन डिफरेंस d के बराबर है। ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट इसका A3 से सॉल्व होगा, A3 - A2, तो ये हुआ 3p - 7, यह भी तो d ही है, कांस्टेंट टर्म d के ही बराबर है। तो दोनों को इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। एक इक्वेशन बना 8 - 2p, 8 - 2p, दूसरा इक्वेशन बना 3p - 7, तो ये हुआ 8 + 7, ये हुआ 3p + 2p, ये हुआ 15, ये हुआ 5p, तो p की वैल्यू हो गई 15/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो p की वैल्यू हो गई 3, यानी 22 नंबर का आंसर हो जाएगा 3। तो इस तरह से इसके आंसर निकल गए। अगला क्वेश्चन आता है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑन FB इज इतना, तो इसका कॉमन डिफरेंस पता कीजिए। यानी यहाँ पे किसी AP के p टर्म का, जैसे कि आपको n टर्म का सम दिया हुआ रहता है तो हम वहाँ पे n की वैल्यू पुट किया करते हैं। जो टर्म निकालना होता है n की वैल्यू पुट करते हैं, हमें टर्म मिल जाता है। तो यहाँ पे उसी तरह से p टर्म लिखा हुआ है तो वो है AP² + BP, तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, कॉमन डिफरेंस अगर हमको निकालना है, सम SP दिया हुआ है तो ये है AP² + BP, तो इसके लिए हमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म चाहिए। तो इसी p में जब हम 1 पुट करेंगे p के जगह पे तो हमको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो ये हो गया a, ये हुआ 1 का स्क्वायर, ये b, ये भी 1, तो ये हुआ a + b, यही हमारा फर्स्ट टर्म भी है। अब इसका सेकंड टर्म निकालते हैं, तो इसमें h2 की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा a, ये हुआ 2 का स्क्वायर, ये हुआ b × 2, तो ये 2 2 जा 4a + 2b, और ये कितना हुआ, ये हुआ सेकंड टर्म। यहाँ पे एक फॉर्मूला याद करते हैं, ये होता है A2 बराबर, अगर हमें कोई भी टर्म निकालना होता है, यहाँ पे देखिए इसे कुछ यूँ सॉल्व करते हैं, कुछ फॉर्मूले को याद करके कि Sn बराबर होता है, सॉरी nth टर्म की अगर बात करें, यहाँ पे nth टर्म की बात करें तो ये होता है Sn - Sn - 1, यानी अगर हमको A3 निकालना है तो ये हो जाएगा S3 - S2, तो
इस तरह से ये होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म को हटा देते हैं फ़िलहाल। तो S1 की वैल्यू a प्लस बी आ गई, S2 की वैल्यू 4a प्लस 2 भी आ गई। तो अगर हमको A2 और A3 पता चल जाए तो कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, S3 भी निकालेंगे। तो ये हो जाएगा a, p के जगह पर 3 का स्क्वायर, ये हुआ b और ये हुआ मल्टीप्लाई का 3। तो ये 3 3 या 9a हो जाएगा और ये 3b हो जाएगा। तो तीनों यहाँ पे निकल गए हैं। अब ऐसा करते हैं A3 निकालते हैं। तो ये हो जाएगा S3 जो कि है 9a प्लस 3b, 9a प्लस 3b, और S2 की वैल्यू है 4a प्लस 2b, ये हुआ 4a प्लस 2b। तो यहाँ पे ये होगा 9a प्लस 3b माइनस 4a माइनस 2b। तो 9a और 4a तो कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये हुआ 5a प्लस b। इसी तरह से हम A2 की वैल्यू निकालेंगे। तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा S2 माइनस S1। तो यहाँ पे देखिए S2 क्या है, 4a प्लस 2b है, 4a प्लस 2b, 4a प्लस 2b, और S1 है a प्लस b, ये हो गया a प्लस b। तो ये हुआ 4a प्लस 2b माइनस a माइनस b। तो 4 में से 1 गया तो 3a, 2 में से 1 गया तो प्लस का b। तो यहाँ पे देखिए A2 भी आ गया, A3 भी आ गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2 करते हैं, A3 माइनस A2। तो ये कितना हो जाए, तो A3 कितना है 5a प्लस b माइनस, और A2 है 3a प्लस b। तो ये हो गया 5a प्लस b माइनस 3a माइनस b। तो ये कितना हो जाएगा, 2a कैंसिल हो गया, यानी इसका जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2a। यानी कि आप इसे इस तरह के तरीके से भी लिख सकते हैं कि d बराबर 2a हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन सॉल्व करने की यह ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है नहीं। यहाँ पे हमको सम बस दिया गया था और इसका कॉमन डिफरेंस निकालना था। तो अगर आप S1 डालेंगे, यानी जो आप p की वैल्यू डालते जाएंगे आपको S1 S2 यानी इसके फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म का, थर्ड टर्म का सम निकलता जाएगा। nth टर्म का फॉर्मूला होता है an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1, यानी अगर आप यहाँ 3 तो S3 माइनस S2। याद कीजिए कि कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जब आप A2 माइनस A1 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। ऐसा आप कब करेंगे, जब आपके पास A3 A2 की वैल्यू होगी। वो कैसे आएगी, तो वो इस वाले फॉर्मूले से आएगी, इस वाले फॉर्मूले से आएगी, तब जाके ये सॉल्व हुआ। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन सॉल्व होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन CBSE की परीक्षा में 10 में पूछा गया था। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये कहता है कि द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए इज इतना, तो कॉमन डिफरेंस निकालिए। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, यानी वहाँ p टर्म था तो यहाँ n टर्म है। तो ये हुआ 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो अगर Sn की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 3 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। तो ये हुआ 3 प्लस 5, तो 5 दिन कितना हो गया 8। अब इसी तरह से S2 की वैल्यू निकालते हैं, ये हो जाएगा 3 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम n टर्म्स निकालने तो n पे जो वैल्यू पुट करते जाएंगे यहाँ पे n की वो वैल्यू पुट होती जाएगी। और ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 प्लस 5 2 जा 10, तो 10 10 20 2 22। अगला हो जाएगा S3, तो ये हो जाएगा 3 और यह 3 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 प्लस 15। तो ये हो गया 7 5 12 2 1 3 1 4 42 27 10
37, 37 5 42। अब nth टर्म का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो an बराबर हो जाएगा Sn माइनस 1। तो अगर A3 निकालें तो कितना हो जाएगा S3 माइनस S2, यानी n माइनस 1 मतलब क्या, 3 माइनस 1 तो 2, तो S3 है 42 और S2 कितना है 22, तो 2 में 2 गया 0, 4 में 2 गया 2, तो ये हो गया 20। उसी तरह से अगर A2 कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा S2 माइनस S1, तो S2 है 22 और ये है 8, तो ये कितना हो जाएगा, 2 जाएगा तो 20, 6 जाएगा तो 14, यानी 14 8 8 4 12 और 1 2। अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, यानी A3 माइनस A2, तो ये हो गया 20 माइनस 14, तो ये हो गया 6 और यह किसके बराबर हो जाएगा, तो D के बराबर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6। 24 नंबर का आंसर होगा 6, ये है D की वैल्यू। सेम टू सेम ये पिछले जैसा ही क्वेश्चन था, जो की कॉन्सेप्ट है इसमें, उसमें बस वो केवल फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बाकी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कहता है कि उस एपी का पता लगाइए जिसका फोर्थ टर्म 9 है, यानी जो डाटा है उसको लिखते जाते हैं। इस एपी का जो चौथा टर्म है वह 9 दिया गया है और सम ऑफ इट्स 6th एंड 13th टर्म, यानी जब इसके छठे और 13वें टर्म को जोड़ते हैं तो 40 पुरता है, यानी इसके 6th टर्म को जोड़ रहे हैं और इसके 13वें टर्म को जोड़ रहे हैं, यानी A13 को जोड़ रहे हैं, तब ये 40 पुरता है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं A6 और A13 को। तो देखिए A6 को हम A+5D लिख सकते हैं और A13 को A+12D लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है, तो 40 के बराबर है। A+5D A+12D सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2A प्लस 12 5 17D किसके बराबर हो गया, 40 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे है A4 बराबर 9, तो इसको हम A+3D भी तो लिख सकते हैं, A+3D बराबर 9। अगर इसको इक्वेशन 1 मान ले और इसको इक्वेशन 2 मान ले, तो या तो ऐसा करते हैं कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके A की वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वेशन 1 से A बराबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3D हो जाएगा, यही होगा। चलिए इसको उसमें पुट कर देते हैं दूसरे वाले में, तो 2 मल्टीप्लाई है, ये हो जाएगा 9 माइनस 3D प्लस 17D बराबर 40, तो 9 2 जा 18 माइनस 3 2 जा 6D और ये कितना हो जाएगा 17D बराबर 40। तो 17 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। ये हो जाएगा 11D बराबर 40 माइनस 80, ये हुआ 11D। तो ये कितना हो जाएगा 20 20 40, 18 गया तो 22 हो गया, यानी 11D बराबर 22। तो D बराबर हो जाएगा 22/11, तो 11 2 जा 22, तो D की वैल्यू हो गई 2। लेकिन हमको AP निकालना है, तो AP निकालने के लिए 2 डाटा ज़रूरी है, एक तो फर्स्ट टर्म होना चाहिए, दूसरा कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो A की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 2 जा 6, तो 9 माइनस 3 2 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो A की वैल्यू 3, D की वैल्यू 2। अब यहाँ से हम AP फाउंड करते हैं। AP क्या होता है, इसका जो फर्स्ट टर्म है जो कि आया है 3, अब इसका सेकंड टर्म, तो ये कितना होता है A प्लस D, 3 प्लस D की वैल्यू 2, तो ये हुआ 5। अगला टर्म A प्लस 2D, तो 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, ये हुआ 3 प्लस 4, तो 4 3 7। फिर है A प्लस 3D, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 2 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा 9।
तो AP कौन कौन सा हो गया उसे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 9। तो यही सारे AP यहाँ पे होंगे। आप चाहें तो और 1-2 टर्म निकाल सकते हैं, एक टर्म बस और निकाल देंगे तो काम बन जाएगा। तो अगला टर्म अगर इसका सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a + 4d, a की वैल्यू 3 + 4 × 2, तो ये हो जाएगा 3 + 8, तो 8, 9, 10, 11, ये हो जाएगा 11। यही हमारा AP है 3, 5, 7, 9, 11। तो यहाँ पे यह पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये कहता है व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A27 - A7 = 84। यानी जो गिवन डाटा है वो है A27 - A7 और ये है 84 के बराबर। तो यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है वह D है। तो जो दिया गया है उसे ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसे रहने देते हैं, पहले A27 को सॉल्व करें। तो ये कितना हो जाएगा, A + 2060 हो सकता है, A + 2060। दूसरा है A7, तो इसे हम A + 60 लिख सकते हैं। दोनों जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख देते हैं। ये हो जाएगा A + 26D, माइनस हो रहा है, ये हो जाएगा A + 60 और ये हो जाएगा 84। तो यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा A + 26D - A - 6D बराबर 84। ये माइनस प्लस कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा 20D बराबर 84। तो D बराबर हो जाएगा 84/20 को हम 2 × 10 लिख सकते हैं। तो ये हुआ 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4। तो ये हो जाएगा 42/10, यानी D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 42/10। या फिर हम इसे डेसिमल में भी लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा 4.2। तो यहाँ पे RS अग्रवाल के जो 5D के सवाल थे वो सारे सवाल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप इस चैनल पर अपने सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।